Now we will discuss about the next function, that is organizing. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ये भी एक मैनेजमेंट फंक्शन का पार्ट है. चलो देखेंगे व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर. यानी जो जरूरी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज यानी कौन से, सच एज मैन है, मनी है, मटेरियल है, मशीन्स है, यानी इसको एक साथ लाना, उसको आइडेंटिफाई करके एक साथ लाना, गैदर करना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. तो ये जो है क्या, रॉ मटेरियल के बारे में, मशीन्स के बारे में, मटेरियल के बारे में. वैसे मेथड भी डिसाइड करनी पड़ती है, कौन सा मेथड यूज करने वाले. देन ग्रुपिंग द एक्टिविटी, एंड कौन कौन से एक्टिविटी ग्रुप करने के हमें, एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव. यानी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए उसको अरेंज करना पड़ता है. ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. यानी सब रिसोर्सेस गैदर करना, मेथड्स कौन सा यूज करेंगे वो डिसाइड करना, देन ग्रुप करना, अरेंजमेंट करना, ये सब ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग है. देन डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू कुंच एंड ओडोनेल. ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी नेसेसरी. जो एक्टिविटी नेसेसरी उसका ग्रुप करो, किस लिए, टू अकम्प्लिश गोल. यानी गोल अचीव करने के लिए हम लोग को एक्टिविटी ग्रुपिंग करनी पड़ती है, एक साथ लानी पड़ती है, कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है, एंड उसके साथ प्लान करना पड़ता है, एंड असाइनमेंट ऑफ दिस एक्टिविटी टू एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट. एंड जितने भी एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट है उनको एक्टिविटी असाइन करना, असाइन यानी प्रोवाइड करना, देना, डेलीगेट करना वो एक्टिविटी अलग अलग डिपार्टमेंट को. उसके लिए प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी की प्रोविजन बनाओ और वो अथॉरिटी डेलीगेट करो. डेलीगेशन यानी वो पर्सन को अथॉरिटी दो जिससे वो काम करेगा. एंड ये सब अथॉरिटी जो दी है जो राइट पर्सन को, उसको कोऑर्डिनेशन करो. यानी कोऑर्डिनेशन करके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करके, एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट को उनके एक्टिविटी असाइन करने के बाद जितने भी एक्टिविटी है ग्रुपिंग करना, इसको ही बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. ये था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग. नाउ वी विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग से क्या बेनिफिट होते हैं. तो पहला बेनिफिट है फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज ऑपरेशन. यानी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ऑपरेशनल वर्क है, वो इजीली पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. देखो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड टू आइडेंटिफाई. ऑर्गेनाइज करते समय पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा एक्टिविटी प्रॉपर है, देन टू ग्रुप द एक्टिविटी, वो एक्टिविटी ग्रुप करते. ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ टास्क एंड द एम्प्लॉय, अगर हम लोग एम्प्लॉय प्रॉपर ग्रुप करेंगे, अरेंज करेंगे, टास्क कौन सा किसको देने का वो अरेंज करेंगे, तो देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन बढ़ेगा, रिडक्शन इन वेस्टेज, वेस्टेज भी कम हो जाएगा. एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रेस्ट्रिक्टेड. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा, रेस्ट्रिक्शन आएगा, लिमिटेशन आएगा उसके ऊपर. यानी इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम पॉसिबल. और हम लोग इफेक्टिव डेलीगेशन कर देंगे. डेलीगेशन यानी एक दूसरे को काम प्रॉपर देंगे, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड ऑपरेशनल वर्क पॉसिबल होएगा. नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेकेंड, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप. इसका नेटवर्क है, स्ट्रक्चर का पूरा नेटवर्क है. किससे रिलेशन है, इन विच वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट में हम लोग डिवाइड करते हैं. तो वर्क डिवाइड हो जाएगा तो डेफिनेटली स्पेशलाइजेशन आएगा. तो दिस डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस एक्टिविटीज में स्पेशलाइजेशन आएगा. और आपको मालूम है स्पेशलाइजेशन क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, तो स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटी में रहेगा. तो लीड्स टू मतलब उसका परिणाम क्या है, इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी यानी वर्कर लोग की कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्वालिटी वर्क्स आएगा. तो ऑर्गेनाइजेशन से स्पेशलाइजेशन आता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डिफाइन द जॉब प्रॉपरली. अगर ऑर्गेनाइजिंग से का क्या होता है, जॉब प्रॉपरली डिफाइन होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ही बोला गया है ऑर्गेनाइज करते समय हम लोग ग्रुपिंग करते हैं एक्टिविटी. तो राइट पर्सन को राइट जॉब देंगे तो डेफिनेटली जॉब कैसा होएगा, प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प इन पुटिंग राइट मैन ऑन अ राइट जॉब which can be done by selecting people for various department according to their qualification, skill and experience. यानी उनके क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस को देख के हम लोग वेरियस डिपार्टमेंट में अलग अलग पीपल सिलेक्ट करते हैं.
राइट पर्सन को राइट जॉब देते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है? दिस इज हेल्पिंग इन डिफाइनिंग द जॉब प्रॉपरली डिफाइन होता है एंड विच क्लेरिफाई द रोल ऑफ एवरी पर्सन। हर आदमी का रोल क्लेरिफाई होता है कि उसको क्या करने का है, क्या नहीं करने का है। इसमें प्रोडक्शन भी होता है और क्वालिटी वर्क्स हो जाता है। तो फोर्थ इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का, क्लेरिफाई ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। जिसको ऑथोरिटी दिए उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बाद ऑथोरिटी होनी चाहिए। तो ये कब पॉसिबल होएगा? हम लोग प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन द रोल टू एवरी मैनेजर को रोल बताता है कि तेरी भूमिका क्या है, तेरा पार्ट क्या है। दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग द ऑथोरिटी टू एवरी मैनेजर, यानी हर मैनेजर को उसको ऑथोरिटी मिल जाती है। और क्लेरिफाई द वे ही हैज टू एक्सरसाइज दोज पावर। उसको ऑथोरिटी दिए ना तो उसको क्लेरिफाई भी हो जाता है कि मेरी पावर क्या है एक्सरसाइज करने की, यानी यूज करने की। सो दैट मिस यूज ऑफ पावर डज नॉट टेक प्लेस। तो पावर का मिस यूज नहीं होएगा। वेल डिफाइंड जॉब रहेगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तो इससे क्या बेनिफिट होता है? हेल्प इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इनटू मैनेजर वर्किंग। मैनेजर के वर्किंग में एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फिफ्थ, एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। This function help in establishing coordination among the different department of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन डेवलप करती है कौन सा? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। कोऑर्डिनेशन यानी एक दूसरे से इंटरलिंक, कनेक्टेड। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या फैसिलिटेट करते हैं? तो कोऑर्डिनेशन जनरेट होता है किसमें? अलग अलग डिपार्टमेंट में। इट क्लियर कट रिलेशनशिप अमंग पोजीशन एंड एंश्योर म्यूचुअल कॉपरेशन अमंग द इंडिविजुअल। यानी इससे क्या क्रिएट होता है? क्लियर कट रिलेशन बन जाता है कि पोजीशन एंड एंश्योर म्यूचुअल कॉपरेशन अमंग द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में कॉपरेशन की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उन लोग की पोजीशन में एक रिलेशन निर्माण होता है। सो कोऑर्डिनेशन और साइंक्रोनाइजेशन। साइंक्रोनाइजेशन यानी हम लोग टीम वर्क से काम करते हैं, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। यानी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी अगर स्मूथली यानी प्रॉपर चलने की है तो हमें डिफरेंट मैनेजर में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। और कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल होएगा? बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के कारण कोऑर्डिनेशन होना पॉसिबल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे इफेक्टिव हो जाएगा? दिस फंक्शन डिटरमाइन द डिफरेंट पोजीशन। अलग अलग पोजीशन क्या है, किसकी है, अलग अलग डिपार्टमेंट किसका है, एक्टिविटीज किसकी है, रोल किसका है, वो आर क्लियरली स्ट्रक्चर, प्रॉपरली क्लियरली स्ट्रक्चर। यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यही है, सबके डिपार्टमेंट, सबकी पोजीशन, सबके एक्टिविटी डिसाइड होते हैं। द अटमोस्ट केयर इज टेकन। अटमोस्ट केयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा केयर लेते हैं वाइल प्लेसिंग द राइट पर्सन इन अ राइट जॉब विद द राइट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी राइट पर्सन को राइट जॉब देना उसके अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसके बारे में केयरफुली ऑर्गेनाइज किया जाता है। उससे क्या होता है? दिस ऑल लीड्स टू मतलब उसका परिणाम, इफेक्ट क्या आएगा? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव चलेगा, एफिशिएंटली चलेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली चलता है तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बढ़ेगी, प्रोडक्शन अच्छा होएगा, प्रॉफिट अच्छा होएगा, शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का 7, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड ऑन इट्स स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। उसकी काम करने की जो क्षमता है स्मूथ है, फ्लो उनका स्मूथली चलता रहता है, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी उसके ऊपर डिपेंड रहती है। इसलिए क्लियरली डिफाइन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल यानी सब मैनेजमेंट पर्सनल में कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि तेरा काम क्या है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो किससे कोऑर्डिनेट करना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक, यानी प्रॉपर कंट्रोल टेक्निक भी उसको मालूम होनी चाहिए, जिससे क्या आएगा? ब्रिंग एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस में क्या आएगी? एफिशिएंसी आएगी एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो जाएगा एज वेल। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, एक कब पॉसिबल होएगा? जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वेल डिफाइंड। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो ही डिफाइंड।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 8, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी ऑर्गेनाइज प्रॉपर करेंगे तो जो जॉब करने वाले हैं उनको सिक्योरिटी का सेंस आ जाएगा कि मुझे इधर सिक्योर्ड जॉब है, अच्छा जॉब है, सेटिस्फाइड वर्क है। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि क्लेरिफाई करता है जॉब पोजीशन, तुम्हारा जॉब की पोजीशन क्या है। इट क्लियरली स्टेट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एवरीवन, हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज के बारे में क्लियरली बताते हैं। एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से सब लोग काम करते हैं। क्लैरिटी इन जॉब एंड पावर्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। हमें हमारा जॉब क्या है, हमारी पावर क्या मालूम रहेगा तो सेटिस्फेक्शन मिलता ही है मेंटली। एंड इट क्रिएट द सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉय के बीच में क्या आएगी, सिक्योरिटी आएगी, उसको लगेगा कि मेरा जॉब सिक्योर्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्कोप फॉर इनोवेशन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियरली रोल एंड एक्टिविटी टू बी परफॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि सबकी रोल, सबका जॉब, सबकी एक्टिविटी क्लियरली डिफाइन करना। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज, तो एम्प्लॉय भी हमारा काम अच्छा करता है। दिस प्रोवाइड इनफ स्पेस टू मैनेजर के लिए इनफ स्पेस मिल जाता है टू डेवलप टैलेंट एंड फ्लरिश द नॉलेज, उसका नॉलेज भी बढ़ जाता है उसके कारण। तो इस यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग इनोवेशन का भी काम करता है। लास्ट है इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग का, हेल्प इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है। दिस फंक्शन प्रोवाइड डिफरेंट जॉब टू डिफरेंट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू जॉब स्पेसिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, डिफरेंट एम्प्लॉय को डिफरेंट जॉब प्रोवाइड करो उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार, जिससे क्या होता है, जॉब स्पेशलाइजेशन होता है। ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम पॉसिबल होता है। और स्पेशलाइजेशन आ जाएगा तब क्या हो जाता है, दिस राइट वर्कफोर्स यूटिलाइज द अदर रिसोर्सेज, यानी जो राइट वर्कफोर्स हम लोग ने जो सिलेक्ट किए, ऑर्गेनाइज किए, रिक्रूट किए, वो क्या करेगी, यूटिलाइज कैसे करेगी, अदर रिसोर्सेज एट इट्स ऑप्टिमम लेवल पे यूज करेगी, यानी ऑप्टिमम यानी अच्छी तरह यूज करेगी, जिसके कारण वही वेस्टेज नहीं हो जाएगा। सो दैट द डिजायर रिजल्ट आर अचीव हो जाएगा विद इन अ डिफाइंड पीरियड, यानी डिफाइंड पीरियड यानी जो डिसाइड हुआ पीरियड में हम लोग का रिजल्ट अचीव हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के कारण जॉब स्पेसिफिकेशन आएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन के कारण वर्क में एफिशिएंसी आएगी, वर्क में एफिशिएंसी आएगी तो गोल अचीव हो जाएगा।